प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की। मैं हूं आपका भाई प्रभु का दास पास्टर अतुल मैसी और मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं आज के इस दिन के लिए जो कि परमेश्वर ने मेरे और आपके जीवन के अंदर दिया है। मेरे प्रियो, यीशु मसीह का जो जन्म है, यीशु मसीह का जन्म बैतलहम में ही क्यों हुआ? आखिर क्या कारण था? क्या कोई इत्तेफाक था या फिर कोई ऐसा रीजन था जिसको कि हमें जानना या समझना बहुत जरूरी है। मेरे प्रियो, जबकि मैं और आप यीशु मसीह के जन्मदिन को मनाने की तैयारी में हैं और बड़े धूमधाम से मनाने के लिए जा रहे हैं, लेकिन आज मैं और आप परमेश्वर के वचन से देखेंगे कि आखिर यीशु मसीह का जन्म बैतलहम में ही क्यों हुआ, बैतलहम ही को क्यों चुना गया कि यीशु मसीह का जन्म बैतलहम में हो। सो बड़े ध्यान से इस वीडियो को पूरा देखिएगा और सुनिएगा, अच्छे से समझिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो बिना सुने और बिना समझे कमेंट करना शुरू कर देते हैं। आप सबके कमेंट्स के लिए धन्यवाद, लेकिन मेरा एक रिक्वेस्ट है कि पहले वीडियो को पूरा देखें, सुने, समझे परमेश्वर के वचन को, और उसके बाद जब आप कमेंट करते हैं तो आपके पास में पूरा कॉन्सेप्ट होता है। आप वचन की गहराई को और वचन की सच्चाई को समझने पाते हैं, दूसरों के लिए आशीष का कारण बने। सो आखिर यीशु मसीह का जन्म बैतलहम में ही क्यों हुआ? मेरे प्रियो, यीशु मसीह के जीवन से जुड़ी हुई हर एक चीज और हर एक बात ऐसे ही नहीं घटी। देयर इज अ पर्पस बिहाइंड दैट। उसके पीछे एक आत्मिक उद्देश्य है, उसके पीछे एक आत्मिक मकसद है जिसको कि हमें जो आज हैं जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसमें परमेश्वर के आत्मा के रहस्य, उसमें आत्मिक बातें मेरे और आपके लिए रखी हुई हैं। यीशु मसीह का जन्म बैतलहम के अंदर ही क्यों हुआ? सबसे पहली चीज जो मैं आपके साथ में बताना चाहता हूं, भविष्यवाणी का पूरा होना। जी हां मेरे भाई मेरे बहन, यीशु मसीह का जन्म बैतलहम में इसलिए हुआ क्योंकि जब मैं और आप परमेश्वर के वचन के अंदर पढ़ते हैं, मीका की पुस्तक और उसके 5 अध्याय और दूसरे वचन के अंदर, तो यहां इस प्रकार से लिखा हुआ है, हे बैतलहम एफ्राता, यदि तू ऐसा छोटा है कि यहूदा के हजारों में गिना नहीं जाता, तो भी तुझ में से मेरे लिए एक पुरुष निकलेगा जो इस्राएल में प्रभुता करने वाला होगा, और उसका निकलना प्राचीन काल से वरन अनादि काल से होता आया है। मेरे भाई मेरे बहन, और जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे, इसी के 5वें वचन को, तो यहां पर लिखा हुआ है वह शांति का मूल होगा। मेरे प्रियो, ये जो भविष्यवाणी है मीका की पुस्तक के अंदर, ये यीशु मसीह के जन्म से लगभग 700 साल पहले ये घोषणा की गई थी कि जो मसीह है उसका जो जन्म का स्थान होगा वो बैतलहम होगा। आखिर बैतलहम ही क्योंकि मेरे भाई मेरे बहन, परमेश्वर उन वचनों को, यीशु मसीह परमेश्वर के वचन को पूरा करने के लिए आया है। यीशु मसीह व्यवस्था को उसने पूरा किया और मेरे और आपके लिए अब कुछ भी बाकी नहीं बचा, कुछ भी बचा नहीं मेरे भाई मेरे बहन। यीशु मसीह ने व्यवस्था को पूरा किया। सो इट्स अ डिवाइन फुलफिलमेंट। ये एक आत्मिक पूर्णता है कि यीशु मसीह का जन्म बैतलहम में होगा मेरे भाई मेरे बहन। इसीलिए यीशु मसीह का जन्म, वो जो भविष्यवाणी मीका भविष्यवक्ता के द्वारा की गई थी, वो भविष्यवाणी पूरी हो। मेरे भाई मेरे बहन, एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, यीशु मसीह का जन्म बैतलहम में होना, ये भविष्यवाणी को पूरा होना है। और ध्यान रखिए, परमेश्वर का कोई भी वचन, परमेश्वर का कोई भी वादा कभी भी विफल नहीं होता। परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञाओं को, अपने वायदों को पूरा करता है। मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं, परमेश्वर ने आपसे जो वायदे किए हैं, जो वचन दिए हैं और जो प्रतिज्ञाएं परमेश्वर ने की है, वो हाँ और आमीन के साथ में पूरे होते हैं, क्योंकि मेरा परमेश्वर वायदा करने वाला परमेश्वर है, और सिर्फ वादा करने वाला नहीं बल्कि वायदों को पूरा करने वाला परमेश्वर है। दूसरा रीजन, बैतलहम में यीशु मसीह का जन्म क्यों हुआ? मेरे भाई मेरे बहन, बैतलहम जो है वो एक छोटे स्थान को दिखाता है, एक ऐसी जगह को दिखाता है
जिसको नेग्लेक्ट किया जाता है, जिसको उस समय में बड़ा अच्छा नहीं माना जाता था, छोटा गिना जाता था। और बाइबल बताती है, अभी जैसे मैंने और आपने पढ़ा, कि उसको यहां तक कि यहूदा के हजारों में भी नहीं गिना जाता था। मेरे भाई मेरे बहन, यीशु मसीह का जन्म इस बात को दिखाता है कि परमेश्वर उन लोगों को या उन जगहों को चुनता है जिन्हें लोग रिकॉग्नाइज नहीं करते, जिन्हें लोग ग्रहण तक नहीं करते। मेरे भाई मेरे बहन, यीशु मसीह ने मेरे और आपके हृदय को क्यों चुना? आखिर आप ही को क्यों बचाया? इतने सारे लोग हैं इस दुनिया के अंदर, लेकिन आप ही को और मुझे ही क्यों बचाया? क्योंकि मेरे भाई मेरे बहन, परमेश्वर का वचन कहता है, उसने जगत के मूर्खों को चुन लिया है, तुच्छों को चुन लिया है, वरन जो कुछ थे भी नहीं। मेरे भाई मेरे बहन, उसने हमें चुन करके, जो कुछ नहीं थे, हमें अनमोल बना दिया, हमें प्रेशियस बना दिया। मेरे भाई मेरे बहन, परमेश्वर का वचन बताता है कि यीशु मसीह का जो जन्म है वो बैतलहम में इसलिए हुआ क्योंकि वो जो बैतलहम है, उसको लोग त्यागा हुआ, उसको लोगों ने छोड़ दिया था, उसको लोग गिनते भी नहीं थे यहूदा के अंदर। लेकिन परमेश्वर की अनुग्रह, परमेश्वर की कृपा दृष्टि यहूदा के अंदर, बैतलहम के अंदर पूरी हुई। मेरे भाई मेरे बहन, ये दिखाता है यीशु मसीह की दीनता को और उसके उस उद्देश्य को कि वो सेवा करवाने नहीं परंतु सेवा करने आया है। आमेन, हालेलुया। और मेरे भाई मेरे बहन, एक ऐसी सेवा जिसके द्वारा मानव जाति उद्धार को प्राप्त कर सके। परमेश्वर उन छोटे से छोटे लोगों को चुनता है जिनको ओवरलुक्ड किया जाता है, और जिनको बड़े काम करने के लिए एक्सेप्ट नहीं किया जाता, अच्छा नहीं समझा जाता। परमेश्वर ने बैतलहम को चुना। मेरे भाई मेरे बहन, आज भी परमेश्वर यीशु ने हमें चुन लिया है। लोग कहते हैं, लोग समझते ये कुछ नहीं कर सकते, लेकिन परमेश्वर आपके द्वारा ही वांट टू अकम्प्लिश ग्रेट थिंग्स। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो मेरे भाई मेरे बहन। तीसरी बात कि यीशु मसीह बैतलहम के अंदर क्यों जन्मा, बैतलहम क्यों चुना? मेरे भाई मेरे बहन, जब आप रूत की पुस्तक के अंदर जाएंगे, उसके 4 अध्याय और 11 वचन के अंदर जब आप पढ़ेंगे तो आप एक चीज को पाएंगे कि जो रूत है और जो बोआज है, दे वर द एंसेस्टर्स ऑफ जीसस, और वो जो थे वो बैतलहम से थे। और जब आप यीशु मसीह की जीनियोलॉजी पढ़ेंगे, यीशु मसीह की जो वंशावली पढ़ेंगे, तो वो आप पाएंगे कि वो रूत का और वो बोआज का। मेरे भाई मेरे बहन, यीशु मसीह की जो जीनियोलॉजी है, जीनियोलॉजी बड़ी मायने रखती है। और मेरे भाई मेरे बहन, ये दिखाता है गॉडली और ग्रेस लाइनेज ऑफ गॉड को, ये दिखाता है रिडेम्पशन को, रिडेम्पशन छुटकारे को, जो परमेश्वर का छुटकारा है, द लाइनेज ऑफ ग्रेस, ये अनुग्रह की जो लाइनेज है, ये उसको प्रकट करता है मेरे भाई मेरे बहन। और परमेश्वर का वचन मुझे और आपको बताता है, इट्स फुलफिलमेंट, ये प्रतिज्ञा का पूर्ण होना है, क्योंकि जो छुटकारा देने वाला है, जब आप पढ़ेंगे एक ऐसा व्यक्ति जो छुटकारा देता है, कौन व्यक्ति छुड़ा सकता है, तो उसके कुछ नियम थे, है ना, उसके कुछ नियम थे कि वो जो है कुटुंबी होना चाहिए, वो उस जगह का होना चाहिए, उसके एंसेस्टर वहां के होने चाहिए, उसके जो पूर्वज हैं, पुरखा हैं, वो वहां के होने चाहिए मेरे भाई मेरे बहन। और यीशु मसीह एक परफेक्ट रिडीमर है अकॉर्डिंग टू द व्यवस्था के अनुसार, अकॉर्डिंग टू द लॉ, ओ परमेश्वर के वचन के अनुसार यीशु मसीह परफेक्ट रिडीमर है, क्योंकि वो गोत्र का है, वो उस जगह का है, क्योंकि जो छुटकारा देने वाला है वो क्या होना चाहिए, वो कुटुंबी होना चाहिए। और इसीलिए यीशु मसीह हमारा कुटुंबी है, जिसने हमें मोल लेकर के छुड़ाया, जिसने दाम देकर के हमें छुड़ाया। प्रेज द लॉर्ड मेरे भाई मेरे बहन, नो मैटर कि आपका पास्ट क्या था, आपका पास्ट क्या है, नो मैटर, यीशु मसीह आपका छुड़ाने
आने वाला है। He turns brokenness into beauty and hopelessness into hope। वो टूटे हुए को सुंदरता में बदल देता है और आशाहीन को आशा से भर देने वाला, ओ छुटकारा देने वाला रिडीमर है। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की स्तुति हो। मेरे भाई मेरे बहन, चौथा रीजन, चौथा जो रीजन है वो है वर्शिप, आराधना। ओ मुक्तिदाता की आराधना, छुटकारा देने वाले की आराधना। मेरे भाई मेरे बहन, लूका रचित सुसमाचार उसके 2 अध्याय 8 वचन से 15 वचन तक पढ़ेंगे तो जो स्वर्गदूत थे उन्होंने क्या किया, यीशु मसीह के बर्थ के समय में वो जो थे वो आराधना कर रहे थे और चरवाहे जो थे वो आराधना कर रहे थे। मेरे भाई मेरे बहन, और जो परमेश्वर का वचन मुझे और आपको बताता है कि यीशु मसीह से के जन्म के विषय में जो स्वर्गदूतों ने चरवाहों को, गड़हरियों को संदेश दिया था, वो कहा था कि तुम बैतलहम में चरनी में बालक को पड़ा हुआ और कपड़े में लिपटा हुआ पाओगे। मेरे प्रियो, परमेश्वर अपने वचन को कितनी डिटेल में देता है। मेरे भाई मेरे बहन, परमेश्वर का वचन सच्चा है, उसका एक एक वायदा हाँ और आमीन के साथ पूरा होता है। 5वीं बात, यीशु मसीह का जन्म बैतलहम में क्यों हुआ। मेरे प्रियो, जब आप परमेश्वर के वचन के अंदर पढ़ते हैं तो यीशु मसीह ने कहा कि आई एम द ब्रेड ऑफ लाइफ, जीवन की रोटी मैं हूं, जीवन की रोटी मैं हूं। मेरे भाई मेरे बहन, जब आप बैतलहम के अर्थ को देखेंगे तो बैतलहम के अर्थ हैं रोटी का घर। बैतलहम के अर्थ हैं रोटी का घर। और ध्यान रखिए, उस रोटी का, बैतलहम के अर्थ है रोटी का घर। तो ये जो जीवन की रोटी है, जो परमेश्वर की ओर से उतरी है, ये जो परमेश्वर का मन्ना मेरे और आपके लिए है, ये वही है जिसका अर्थ है बैतलहम, अर्थात रोटी का घर। मेरे प्रियो, इसीलिए यीशु मसीह बैतलहम के अंदर जन्मा, इसीलिए यीशु मसीह बैतलहम के अंदर जन्मा। मेरे प्रियो, ताकि वो जीवन की रोटी, ताकि हर कोई उस जीवन की रोटी को पा सके, हर कोई उस जीवन की रोटी से तृप्त हो सके और स्वर्गीय राज्य का वारिस बन जाए। आमेन, प्रेज लॉर्ड। मेरे प्रियो, अगर आपको इन वचनों से आशीष मिली है और आप आशीषित हुए हैं तो दूसरों के साथ इन वचनों को बांटिएगा जरूर। गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। सबको जय मसीह की।